जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तंत्र के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो छोटा ही बनेगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, और वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपको जिस तंत्र के बारे में बता रहा हूं उस तंत्र का नाम है तांबूल तंत्र, यानी पान तंत्र। हमारे देश में पान की बहुतायत से खेती होती है और यहाँ तक कि विदेशों में भी हम इसकी सप्लाई करते हैं, है ना, एक्सपोर्ट करते हैं इसको। मुंह का जायका सुधारने के लिए, मुंह की दुर्गंध मिटाने के लिए हम पान खाते हैं और ये सदियों से इसका प्रचलन है, सदियों से है। भोजन करने के उपरांत पान खाने का रिवाज है। और जहाँ तक मैं बात करूं तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो तो जो है पान के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं वो पान के। महिलाएं भी खाती हैं पान, पुरुष ही नहीं खाते, बाकी महिलाएं भी खाती हैं। पान में विभिन्न प्रकार के मसाले डाले जाते हैं, इलायची है, लौंग है ना, इसके अलावा और भी सुपारी है, गुलकंद है, विशेष प्रकार की जो है चटनी होती है बनी हुई खुशबूदार। इस तरह से कई सारी चीजें, सौंफ वगैरह, ये पान में डाल करके और हम खाते हैं। बहुत सारे लोग तो जर्दा का पान भी खाते हैं, है ना। लेकिन पान जो है वो हमारी पाचन शक्ति को ठीक करता है, हमारे पेट के जो विकार होते हैं उन विकारों को दूर करता है, और मुंह में जो दुर्गंध पैदा हो जाती है, क्योंकि भक्ष्य कई तरह के पदार्थ हम खाते हैं, है ना, तो मुंह में दुर्गंध पैदा हो जाती है। तो उस मुंह की दुर्गंध को जो है सुगंध में बदलने के लिए, खुशबू में बदलने के लिए पान का प्रयोग किया जाता है, और लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। शादी ब्याह या विशेष पार्टियों में पान को ट्रे में रखकर और मेहमानों के लिए परोसा भी जाता है ना। तो पान का प्रचलन हमारे देश में बहुत है और भी देशों के अंदर इसको खाते हैं। लेकिन पान का तंत्र प्रयोग भी होता है। उस तंत्र प्रयोग के बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। हाँ, कुछ लोग जानते होंगे, मैं नहीं कहता कि कोई भी नहीं जानता, जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पान, ये जो तांबूल है, ये तंत्र के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और जबरदस्त इसके तंत्र प्रयोग होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बहुत खास तंत्र प्रयोग बताऊंगा कि तांबूल का तंत्र प्रयोग कैसे किया जाता है, पान के तंत्र प्रयोग क्या क्या हैं, और वह प्रयोग आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, आपकी समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो को देख करके आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं। तंत्र प्रयोगों को करने के लिए कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, और अगर गुरु दीक्षा ले ली जाए, फिर अगर इन प्रयोगों को किया जाए तो उससे बढ़िया बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वह इस तंत्र प्रयोग को कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो तंत्र प्रयोग मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, पान लेकर के 2 3 4 5 पान ले लें आप, और उसको कूट पीस करके और उसका रस निकाल लें। और रस निकालने के बाद में उस पान के रस में सफेद बच, ये बच जो है ये पंसारी के यहाँ मिल जाती है ना, आप कहेंगे उससे तो आपको दे देगा। सफेद बच होना चाहिए, और सिंदूर
जो भगवान हनुमान जी के हम सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं वो वाला सिंदूर होना चाहिए। तो सफेद बचको और सिंदूर को उस पान के रस में अच्छी तरह से मिला लें, और मिलाने के बाद में आप इस मंत्र से उसको अभिमंत्रित कर दें, उस सामग्री को, है ना, जो तैयार सामग्री हुई है ना उसको अभिमंत्रित कर दें। कितनी बार? आपको 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है और उस सामग्री पर आपको 3 फूंक मार देनी है ना। तो मंत्र क्या है? मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्वलोक वशम कराय कुरकुरु स्वाहा। ओम सर्वलोक वशम कराय कुरकुरु स्वाहा, ये वशीकरण मंत्र है और सर्वलोक वशीकरण मंत्र है, सर्वजन वशीकरण मंत्र है। एक माला मंत्र जप करके और उस पर आप सामग्री पर जो आपने तैयार की है 3 फूंक लगा दें, वो अभिमंत्रित हो जाएगी। और फिर रोजाना 5 बार इस मंत्र को पढ़ करके और उसका आप तिलक लगाएं। हाँ, रोजाना तिलक लगाएं। जो भी उस तिलक को देखेगा ना वो आपके वशीभूत हो जाएगा, यानी वो आपकी बात मानने लगेगा। आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। वो आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपसे कटुता भी नहीं पालेंगे। और अगर किसी ने कटुता पाल रखी है, किसी ने अगर दुश्मनी पाल रखी है और वो आपके तिलक को देखेगा तो वह अपनी कटुता छोड़ देगा, अपनी दुश्मनी को त्याग देगा। ये सर्वलोक वशीकरण का बहुत ही शानदार तंत्र प्रयोग है जिसको करना चाहिए। ये आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, किसी भी शनिवार को इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। सहदेवी का एक पौधा आता है ना, बहुत सारे लोग जानते हैं उसको। तो सहदेवी का पौधा पूरा का पूरा उखाड़ लाएं। किस दिन उखाड़ें? शनिवार के दिन उखाड़ लाएं, या कोई सिद्ध योग हो तो सिद्ध योग में उखाड़ेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अमृत सिद्धि योग हो, सिद्धि योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, ये अच्छे योग माने जाते हैं। इनमें से किसी भी योग में सहदेवी का पूरा जो है वो पौधा उखाड़ लें। पूरा पौधा का मतलब जड़, तना, फल, फूल, पत्ते। पंचांग होता है, इनको पंचांग कहते हैं। तो पंचांग सहित पूरे पौधे को आप उखाड़ लें। उखाड़ करके कूट पीस करके उसको सुखा करके कूट पीस करके उसका बारीक चूर्ण कर लें। उस चूर्ण को आप थोड़ा सा चुटकी भर चूर्ण पान में रख करके आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा। ये बहुत शानदार वशीकरण तंत्र प्रयोग है, वो आपके वश में होगा ही होगा। वैसे सहदेवी जो है ना, वो सहदेवी वो वशीकरण में ही ज्यादा काम करती है, और सहदेवी के हजारों हजार प्रयोग हैं वशीकरण के, है ना। फिर कभी जब समय मिलेगा मैं सहदेवी के बारे में भी आपको जो है पूरा विवरण दूंगा, पूरी बात बताऊंगा। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अगर आपकी कोई वस्तु चोरी चली गई है तो आपको क्या करना है, उसका पता नहीं चल रहा है ना। कोई भी वस्तु, कीमती वस्तु भी चोरी चली जाती है और फिर पता नहीं लगता, एक दूसरे के ऊपर हम शक करते रहते हैं, है ना। आपको क्या करना है, भरणी नक्षत्र देखना है। महीने में भरणी नक्षत्र एक बार ही आता है, प्रत्येक नक्षत्र एक बार ही आता है ना। तो भरणी नक्षत्र में शुभ घड़ी देखें। शुभ घड़ी आप चौगड़िया में देख सकते हैं। तो चौगड़िया में शुभ घड़ी देख करके, चाहे वो चर हो, लाभ हो, अमृत हो, शुभ हो, ये 4 चौगड़िया ये शुभ कहलाते हैं। तो इसमें आप जो है क्या करें, एक मीठा पान बनवा करके लाएं दुकान से, पान की दुकान से एक मीठा पान बनवा करके लाएं, उस पर चांदी का वर्क लगवाएं उससे ही, और उस पान को आप जो है उस जगह रख दें जहां से आपकी कोई कीमती वस्तु चोरी हुई है। रात्रि में आपको स्वप्न के माध्यम से उस वस्तु का पता चल जाएगा कि वो वस्तु किसने चोरी की है, किसने उठाई है, और इस समय वो वस्तु कहाँ रखी है, ये आपको पता चल जाएगा। तो चोरी ज्ञात करने के लिए ये तंत्र प्रयोग है पान का। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक कमजोरी है, आपके घर में रुपया पैसा ठहरता नहीं है, जितना आता है उतना ही खर्च हो जाता है, बरकत नहीं है, रिद्धि सिद्धि नहीं है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। डंडी सहित आप एक पान लें,
पान में उसका डंठल होना चाहिए। तो डंठल सहित आप एक पान लें और उस पान में आप पूजा की 5 सुपारी रखें। पूजा की जो छोटी सुपारी आती है ना, वो 5 सुपारी लेके और उसको पान में रख के और आप उसको लपेट करके, उन सुपारियों को पान में लपेट करके और कलावा से उसको बांधे। जो मोली आती है ना, लच्छा जिसको कहते हैं, उससे उसको बांध दें और उसको बांध करके और आप अपने रुपया पैसा रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में धन वृद्धि होगी, धन आने का योग बनेगा, श्री की वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनेगी। तो इस तरह से जो है मैंने आपको ये इसके प्रयोग बताए हैं, आपको ये प्रयोग करने चाहिए। तंत्र प्रयोग बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत फायदा देते हैं। ये सभी आजमाए हुए प्रयोग हैं, प्रामाणिक प्रयोग हैं। इन पर आपको शक नहीं करना चाहिए। धैर्य के साथ इन प्रयोगों को करें, यानी आप परिणाम जल्दबाजी न देखें। अरे आज तो प्रयोग किया और ये तो आज ही कुछ नहीं हुआ, ये तो कल तक भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो प्रयोग सफल होते हैं, होते ही होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्र की विशेष जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात हो, कोई समस्या हो, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।